तो आइए प्रारंभ करता हूँ जहाँ से विराम लिया था। क्षमा करिएगा, आज कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उसके कारण बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। अब आशा करते हैं कि भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंहदेव और रुकावट नहीं आने देंगे। तो आज हम कर रहे हैं श्री अ, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, इस ग्रंथ से चौथे अध्याय का अध्ययन, जिसका शीर्षक है बुद्धिमान मनुष्य। और अ, मैंने वैसे पढ़ा था लेकिन दोबारा पढ़ता हूँ। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने जीवन के माया बंधन को अनादि कहा है। तो महाप्रभु श्री गौर सुंदर ने जीवन के जीव के माया बंधन को अनादि कहा है। उसका अर्थ क्या है? जीव का माया का जो बंधन है वो अनादि है। ये इतना गंभीर विषय है कि मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि बहुत ही एकाग्रता पूर्वक यदि सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो इसमें से बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। विशेष रूप से क्षमा करिएगा। विशेष रूप से जीव के अनुसंधान में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें आज हम सीखने वाले हैं। जीव जो है उसे क्यों, अर्थात जीव कौन है? आप हैं, मैं, हम सब जीवात्मा हैं। तो हमें क्यों तकलीफ होती है? क्यों दुख आते हैं? क्यों हम परेशान होते हैं? क्यों कष्ट भोगते हैं? क्यों नरकागार अ, होता है हमें, अर्थात कि नरक में नरक भोग करना पड़ता है? क्यों स्वर्ग भी भोग करना पड़ता है? स्वर्ग और नरक में क्या है? ये सारी चीजें यहाँ पर महाप्रभु आज स्पष्ट करेंगे। तो यूं देखिए आप इस पूरे घटनाक्रम को कि स्वयं साक्षात भगवान जीव को, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, ऐसे साक्षात भगवान अ, आज हम सब को फिर से उपदेश दे रहे हैं कि क्यों हम तकलीफ भोगते हैं। तो यदि आप में से किसी का ये प्रश्न हो कि हम तकलीफ भोगते हैं तो तकलीफ क्यों भोगते हैं, तो उसका उत्तर यहाँ पर आज प्राप्त होना चाहिए। तो आइए प्रयास करते हैं जितना समझ पाएंगे। तो महाप्रभु ने जीव के माया बंधन को अनादि कहा है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि उसका आरंभ कब हुआ। तो दो प्रकार के जीव हैं, जैसे कि आप जानते हैं, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। नित्य मुक्त अर्थात जो मुक्त जीव हैं, जो भगवान के भगवान की लीला में प्रविष्ट हैं, जो भगवान के साथ हैं, उनके पार्षद बनकर उनके धाम में निवास करते हैं, तो वो नित्य मुक्त जीव। और दूसरे हैं नित्य बद्ध। तो हम सब, मैं, आप सब, हम सब नित्य बद्ध जीव हैं। अर्थात हम सब अ, इस भौतिक संसार में बंधे हुए हैं, माया के पाश के अंतर्गत बंधे हैं, माया के नियमों के अंतर्गत बंधे हैं, प्रकृति के नियम के अंतर्गत बंधे। हम मुक्त नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, और हम अ, इतने शक्तिशाली भी नहीं कि हम अपने आप इस बंधन को तोड़ सके। तो हम सब नित्यबद्ध है या मायाबद्ध है। तो मायाबद्ध जीवों का कब से बद्ध होना आरंभ हुआ? तो महाप्रभु कह रहे हैं अनादि काल से, अर्थात कि समय की कोई गणना, कोई तारीख, कोई तिथि कुछ पता नहीं है। उसका अर्थ यह भी हुआ कि पहले से ही
सारे जीव जो हैं वो मायाबद्ध हैं। तो आइए प्रभुपाद जी भी समझाएंगे इसे। देखते हैं आगे। अनादि का अर्थ यह है कि बद्ध अवस्था सृष्टि के पूर्व भी थी, अर्थात ये माइक जगत, भौतिक संसार, ब्रह्मांड की रचना होने से पहले भी हम जीव माया के ये बद्ध अवस्था में पहले से ही थे। तो अनादि का अर्थ है कि बद्ध अवस्था सृष्टि के पूर्व भी थी, तो सृष्टि होने से पहले भी हम बद्ध अवस्था में थे ही। सृष्टि होते समय तथा सृष्टि के उपरांत, अर्थात ये सृष्टि का नाश होने पर उसकी अभिव्यक्ति मात्र होती है। अर्थात सृष्टि होते समय तथा सृष्टि के बाद, सृष्टि से पहले तो बद्ध थे ही, और सृष्टि होते समय और सृष्टि के बाद ये अभिव्यक्ति, अर्थात कि ये स्पष्ट होगा कि हम बद्ध हैं। तो जैसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, केवल इसीलिए तो शीर्षक दिया है बुद्धिमान मनुष्य। जो बुद्धिमान होता है वही समझ पाता है कि मैं बद्ध हूं। जो मूर्ख है उसे ये ज्ञात ही नहीं होता कि वो तो बद्ध जीव है और यहाँ पर वो कितने कष्ट भोग रहा है इस भौतिक संसार में। वो बिल्कुल उस ऊंट की तरह है कि जो कांटे खाता है, अपना खून पीता है कांटों के साथ, और बहुत उसे मजा आता है। आहा, क्या बात है, क्या स्वाद है। किसी ने जैसे नमक डाला हो गरम गरम, पता नहीं उसे कि अपना ही जबरदस्त नुकसान कर रहा है। मुंह में कांटे चुभ रहे हैं, खून बह रहा है, घाव हो रहे हैं, और उसी को वो आनंद समझता है। बिल्कुल उसी की तरह जो मूर्ख लोग हैं, जिन्हें इस भौतिक संसार में ऐसे डूबे हुए हैं, जिनके जिनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे ऐसे मूर्ख मूढ़मती जीव न भगवान में इंटरेस्ट लेते हैं, न मुक्ति में इंटरेस्ट लेते हैं, न अपने आप को पूछते हैं कि मैं कौन हूं। ऐसे जीवों को नित्यबद्ध होने में उन्हें आनंद आता है, बिल्कुल उस ऊंट की तरह। परंतु ये आनंद की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। आगे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करेंगे महाप्रभु। तो सृष्टि होते समय बुद्धिमान व्यक्ति को यह व्यक्त होता है कि हाँ, हम तो भाई बद्ध है, हम मुक्त नहीं हैं। स्वरूप को भूल जाने के कारण आत्मा होने पर भी जीव संसार में विभिन्न दुख भोगता है। स्वरूप को, मेरा स्वरूप जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, वो मेरा मूल स्वरूप है, अर्थात मैं भगवान का अंश हूं, और भगवान की सेवा हेतु ही मेरा निर्माण हुआ है। ये मेरा मूल स्वरूप मैं भूल जाता हूँ और इसीलिए मैं दुखों को भोगता हूँ। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी, ये महाप्रभु कह रहे हैं कि स्वरूप को भूल जाने के कारण आत्मा होने पर भी, अर्थात कि तटस्था शक्ति होने पर भी, पराशक्ति होने पर भी जीव संसार में विभिन्न दुख भोगता है। क्यों भोगता है? क्योंकि भूल गया। सामान्य एक उदाहरण जो मेरे मस्तिष्क में आ रहा है कि कोई बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति, अत्यंत धनाढ़ व्यक्ति, कितने बड़े बड़े फैक्ट्रियों कंपनियों का मालिक हो, और अचानक जा रहा है कहीं और अचानक उसको दिमाग का दौरा पड़ गया या एक्सीडेंट हो गया और एकदम से उसकी याददाश्त चली गई, और अब वो भटकने लगा। कौन हूं मैं? के आमी, के आमी, मैं कौन हूं और कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, मेरा घर किधर है? सबको पूछता है, मुझे जानते हो, मैं कौन हूं? नहीं, पता नहीं। तो मेरा घर कहाँ है? और फिर उसे घर बार नहीं मिलता तो रोड पर बैठ जाता है और कटोरी लेके भीख मांगता है कि भाई कोई खाने पीने के लिए कुछ पैसा दे दो। वो भूल गया कि वो इतने बड़े बड़े कंपनियों का मालिक है, इतना धनवान है कि जिसकी सीमा नहीं, और भूल गया, विस्मृति हो गई। तो कैसी दुर्दशा हो गई? विस्मृति के कारण
भूल जाने के कारण कितनी गंभीर दुर्दशा हो गई है उसकी, बिल्कुल वैसे ही हम इतने बड़े धनाढ्य व्यक्ति के बच्चे होने के बावजूद, इतने शक्तिशाली व्यक्ति के अंश होने के बावजूद, उनके सेवक होने के बावजूद हम भूल गए हम कौन हैं, और वो हम अपनी ही मूर्खता के कारण भूले हैं। हमेशा गलती जीव की ही रहती है, ये एकदम निश्चित है। कहीं भी कोई ऐसा कुछ नहीं कि भगवान ने हमें हमारे साथ कोई क्या कहते हैं नाइंसाफी की हो, ऐसा कुछ नहीं। हम अपने ही कारण, स्वयं के ही दोष से हम ये भोग रहे हैं। हमारी इच्छा हुई तो हम माइक जगत में आ गए, हम बद्ध हुए, और अब हम अपने स्वरूप को भूल के भटक रहे हैं। कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या है, बस। यह स्मरणीय है, ये याद रखने योग्य है, स्मरणीय है कि ऐसे भी नित्य मुक्त जीव हैं जो वैकुंठ जगत में स्थित हैं। अर्थात जीव तत्व हमेशा बद्ध बद्ध नहीं होता। जीव तत्व का अर्थ ये नहीं कि वो बद्ध ही होगा। जीव वो भी हो सकता है जो नित्य मुक्त हो, और वो वैकुंठ जगत में, भगवान के धाम में, विभिन्न धामों में, चिद आकाश में, अलग अलग वैकुंठों में, किसी भी स्थान पर भगवान का सेवक बनकर रह सकता है, नित्य मुक्त है। ये मुक्त जीव सर्वदा कृष्ण भावनामृत भगवत भक्ति में तत्पर रहते हैं। उनकी, उनमें और हम में क्या अंतर है? वो क्यों नित्य मुक्त हो गए भाई, उनको क्या स्पेशल लॉटरी लग गई, और हम क्यों रह गए, हम क्यों इधर सड़ रहे हैं? तो बस ये अंतर है। ये मुक्त जीव सर्वदा, सदा सर्वदा, हमेशा कृष्ण भावनामृत भगवत भक्ति में तत्पर रहते हैं। अर्थात उनकी हमेशा ये इच्छा रहती है कि मैं कैसे भगवान की सेवा करूं, और कैसे भगवान की भक्ति करूं, भजन करूं। और इसीलिए वे अधिकारी हैं मुक्त होने के, और मुक्त होकर के रह रहे हैं। तो क्या हम बद्ध जीव कभी मुक्त नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, नहीं तो ये सब कार्यक्रम करते ही क्यों? ये जो हम करके बैठे हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम, इतने सारे भक्त जो सुन रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ, हम जो पढ़ रहे हैं, नाम जप कीर्तन सब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 100% संभव है, 100% कि हम भी मुक्त हो सकते हैं, और हम मुक्ति के ही मार्ग पर हैं। अर्थात नित्य मुक्त हो सकते हैं हम। अर्थात हम मुक्त होंगे और हमेशा के लिए मुक्त ही रहेंगे, ये संभव है, और उसी का हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो मायाबद्ध जीवों को पुनर्जन्म में कर्म अनुसार विभिन्न प्राकृत शरीर मिलते हैं। मायाबद्ध जीवों को पुनर्जन्म में, अर्थात दोबारा जब जन्म लेता है मायाबद्ध जीव, तो उसे अपने कर्म के अनुसार विभिन्न प्राकृत शरीर मिलते हैं। प्राकृत शरीर, मेरा आपका शरीर प्राकृत शरीर है, जिसके अंदर खून, मांस, कफ, पित्त, वायु आदि, ये सब, जल तत्व, अलग अलग अग्नि तत्व, ये सब भौतिक तत्वों से बना ये शरीर, ऐसे प्राकृत शरीर उन्हें प्राप्त होते हैं। किन्हें? जो मायाबद्ध जीव हैं, महाप्रभु कह रहे हैं। और वो पुनर्जन्म, हर जन्म में कैसे शरीर प्राप्त होते हैं? कर्म अनुसार। बद्ध जीव को संसार में अनेक सुख दुख बलात् प्राप्त होते हैं। बद्ध जीव को संसार में अनेक सुख और दुख बलात्, ये शब्द ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बलात् प्राप्त होते हैं, अर्थात जबरदस्ती प्राप्त होते हैं। क्या? ये सुख दुख।
हमें जबरदस्ती ये प्राप्त होते हैं सुख दुख। हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, सुख मिलेगा ही। चाहिए कि नहीं चाहिए, दुख मिलेगा ही। कैसे मिलेगा भाई? अपने कर्मों के अनुसार। अच्छे कर्म सुख मिला, बुरे कर्म दुख मिला। सीधा समीकरण, सीधा हिसाब, सीधा इक्वेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम। तकलीफ, बुरे कर्म दुख, अच्छे कर्म सुख, भोगना ही पड़ेगा। ये एक मायाबद्ध जीव का उसका गंतव्य है, उसका भाग्य। पुण्य कर्मों के फल स्वरूप उसे उच्च लोकों में देव शरीर प्राप्त होता है। तो पापों को भोगने के समय भयंकर नरकों में गिराया जाता है, जहां सांसारिक दुखों से कई अधिक यातनाएं दी जाती हैं। आपको यातनाओं का अनुभव तो शायद होगा ही, मुझे जहां तक लगता है शायद कुछ ना कुछ तो यातना भोगी होगी। अ, मुझे कोई अनुभव नहीं, मैंने कभी कोई यातना नहीं। तो हम सब ने जो यातनाएं भोगी है और उससे हम मुक्त होना चाहते हैं। तो कल्पना तो कीजिए कि नरक में, नरक लोकों में, जो हमसे नीचे के लोक हैं, उन सब लोकों में, अधोलोक में कैसी यातना होती होगी। तो महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं, जहां सांसारिक दुखों से कई अधिक यातनाएं दी जाती हैं। पहले से पढ़ते, पुण्य कर्मों के फल स्वरूप उसे उच्च लोकों में देव शरीर प्राप्त होता है। तो अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए, देवलोक चला गया। पाप किए तो नरक लोकों में। 28 जो नरक बताए हैं भागवत में, मैं तो ये कहता हूँ सबको ये, कुछ और पढ़ो ना पढ़ो, बस ये चैप्टर अवश्य पढ़ना चाहिए। मैंने इसका एक ऑडियो भी बनाया है, जिसमें मैं मेरे चाचा जी जो हैं, आप में से कुछ भक्त उन्हें जानते हैं, चाचा प्रभु, तो उनको मैंने फोन पर ये पूरा चैप्टर पढ़ के सुनाया और उसका रिकॉर्डिंग किया मैंने, ताकि किसी और को यदि सुनना हो तो सिर्फ श्रवण कर सकते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ करके सुनाया कि कितने 28 प्रकार के नर्क हैं और उसमें हर एक नर्क में क्या क्या यातना दी जाती है। मैंने भागवत से सीधा पढ़ के वो रिकॉर्डिंग किया था। तो किसी को इंटरेस्ट हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। हाँ, मैं देख रहा हूँ ये एक एक सब हाथ कर रहे हैं। तो चलो, मैं उसी ग्रुप में शेयर कर लूँगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस लेक्चर के लिए जो ग्रुप बनाया हमने, उसी में वो ऑडियो शेयर करूँगा। क्या बात है, बहुत 28 प्रकार के नरकों की बात। तो क्या, हा हा हा, इतना एक एक का वर्णन सुनो और लगता है अब मैं यहाँ से ना हिलूंगा, ना बोलूंगा, ना देखूंगा, ना कुछ करूंगा, बस सीधा भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रह जाऊंगा। वो थोड़े समय तो ऐसा वैराग्य आ ही जाएगा, इतने इतनी भयानक यातनाएं देते हैं। तो ये भाई क्यों देते हैं? किसी को शौक नहीं है, भगवान को तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, और ना किसी और को शौक है आपको यातना देने का, हमें यातना दें जीवों को। परंतु पाप करते हैं। पाप क्या है? पाप मूलतः, पाप का अर्थ जैसे मैं सामान्य अपनी बुद्धि से समझ सकता हूँ, दूसरों को जो तकलीफ देते हैं वो पाप है। एक सामान्य इसका मैं अर्थघटन करके बता रहा हूँ। तो हम दुख कब भोगते हैं? जब हम दूसरों को दुख देते हैं। तो दूसरों को दुख किस प्रकार से दिया जा सकता है? इसके लिए हमें मनोमंथन, आत्मनिरीक्षण करना होगा कि मैं क्या करता हूँ तब दूसरों को दुख होता है। मेरे मन से, मेरे वचन से, वाणी से, मेरे कर्म से, मैं जो करता हूँ उससे, मेरे धन से, मेरे स्वभाव से, मेरे किस, मैं क्या करता हूँ जिससे दूसरों को दुख होता है या तकलीफ होती है या परेशानी होती है, कष्ट होता है। जैसे मैं चलता हूँ तो कहीं की चींटियां मर जाती होगी, हो सकता है कहीं, मैं सांस लेता हूँ तो कहीं जर्म्स मर जाते होंगे, उनको तकलीफ होती है।
और तकलीफ होती है तो पाप लगता है, पाप लगता है तो अ, फल भोगना पड़ता है। तो पाप बहुत ही वो क्या है, कर्मणा गहनो गति ही, व्हाट इज दैट? तो अत्यंत उसका इतना गहन अम, व्याख्या है कर्मों की और पाप पुण्य की, कि इतना इतना सहज नहीं समझना, परंतु विश्वास करना चाहिए। अच्छे काम करने से अच्छा, बुरे काम करने से बुरा फल मिलेगा ही। और ये बिल्कुल उसी तरह है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बोलते हैं स्टेट लॉज, अर्थात कि प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे आपके सरकार ने जो नियम बनाए हैं, जैसे ट्रैफिक के नियम बनाए, अगर आप गाड़ी लाल लाइट से निकालोगे तो पुलिस वाला रोकेगा, आपका लाइसेंस मांगेगा, चालान देगा, या हो सकता है जेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आप कहोगे ओ ये क्यों? तो लाल लाइट तोड़ा आपने। तो कहा कि मैं, मुझे तो नहीं पता लाल लाइट क्या होता है, मैं तो नहीं जानता, मुझे तो लगा अच्छी अच्छी डिस्को लाइट लगाई है। तो मैं तो निकल गया लाल लाइट में, मैंने सोचा इसमें लाल लाइट मतलब डांस करते करते निकलना होगा, तो मैंने तो गाड़ी चलाई। भैया, आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, चालान तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि आपने नियम भंग किया है। बिल्कुल उसी प्रकार हम माने या नहीं माने, हम जाने या नहीं जाने, फल तो मिलेगा ही। वो मूर्ख लोग जैसे शाहरुख, शाहरुख नहीं है, शाहरुख, शाहरुख मतलब वो ऑस्ट्रिच, जो रण में, रेगिस्तान में जब तूफान आता है तो अपना सर रेत के अंदर डाल देता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अब मैं सेफ हो गया, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तूफान। तो इतना बड़ा शाहरुख सिर्फ सर रेत में डाल देता है और तूफान उसे पूरी तरह से दबा देता है। तो वैसे ही यदि ये जो भौतिकवादी लोग हैं, वो ये बिल्कुल उसके जैसे ही है। वो समझते हैं कि हाँ हाँ, हम तो नहीं, हमें हमें क्या मालूम, हमें कोई नियम नियम पता नहीं, और हम नहीं मानते ही नहीं कर्मों के नियम क्या होते हैं। बस जलसा करो, यही उनका सूत्र होता है। जलसा करो, आवा उधर जलसा करवाएंगे आपको, वो 28 नरकों में। वो उनके लिए एंटरटेनमेंट है, वहां के जो वॉलेंटियर्स है ना, वो उनके लिए बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट है, आपको अच्छे अच्छे जूस पिलाना, तेल में सेकना, वो सब मजा आता है उनको तो। और मैं तो पढ़ चुका हूँ ना, इसलिए वो सारी कल्पना मेरे मस्तिष्क में एकदम क्लियर है कि कौन से नर्क में क्या क्या होता है। हाँ, क्या मजा करवाते हैं उधर जलसा करना। तो तात्पर्य ये है कि हम माने या ना माने, हम जाने या ना जाने, ये तो फल मिलेगा ही, ये है नियम। तो आगे बताते हैं। श्रीमन महाप्रभु ने ऐसे दंड का बड़ा उत्तम उदाहरण दिया, और दंड का उदाहरण दे करके उन्होंने कहा, पूर्व काल में मैं अपराधी को दंड देने पूर्व काल में अपराधी को दंड देने के लिए राजा पहले उसे नदी में डुबोते, श्वास के लिए फिर ऊपर निकालते, फिर डुबोते, फिर ऊपर निकालते, फिर डुबोते, फिर ऊपर निकालते। ये दंड देने की पद्धति पूर्व काल में महाप्रभु ने ये उदाहरण दिया, कि किसी को दंड देने के लिए राजा उसे पकड़ता और पानी के अंदर ऐसे डुबाता, डुबा के फिर बाहर निकालता, फिर डुबाता, फिर बाहर निकालता। तो अंदर डुबाता, फिर जब सांस रुक जाती तो बाहर निकालता, ले थोड़ी सांस ले ले, सांस ले ली, फिर अंदर। तो इससे क्या उदाहरण मिलता है? माया भी जीवात्मा को इसी प्रकार दंडित तथा पुरस्कृत करती है। माया भी इसी प्रकार दंडित और पुरस्कृत करती है। दंडित करने के लिए उसे यातनाओं के जल में डुबोती है, तो ये सब नरकों में हमें डुबाती है। और फिर पुरस्कार के समय कुछ समय के लिए बाहर निकालती है, उच्च लोक अथवा
जीवन में उच्च स्तर की प्राप्ति स्थायी कदापि नहीं होती। अर्थात जब बाहर निकालती है तो थोड़े समय के लिए थोड़ा स्वर्ग लोक में इधर उधर घुमाती है, या तो और फिर वापस ले बेटा थोड़ा डुबकी, और फिर हाँ बाहर आ जा, थोड़ा सा बाहर आ। तो इस तरह से माया, माया का यही कार्य है, माया का एंटरटेनमेंट, उसकी फिल्म यही है। वो हमें पकड़ पकड़ के अंदर डुबाती है, बाहर निकालती है। जल में डूबने के लिए फिर नीचे आना ही होगा। महाप्रभु कहते हैं संसार में यह क्रम निरंतर चलता रहता है। कभी जीव उच्च लोक में पहुंच जाता है तो कभी संसार की नारकीय स्थिति में फेंक दिया जाता है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो पुनरावर्तन होता रहता है जीवों का अपने अपने कर्मों के अनुसार, और इच्छा हो या ना हो। जो कर्म योगी, ज्ञानी, ध्यान योगी है, जो भौतिकवादी है, नास्तिक है, आस्तिक है, जो भी है, अपने अपने कर्मों का फल भोगना तो पड़ेगा ही। तो ये सब चलता रहता है खेल। इस संदर्भ में श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव एवं नारद जी के संवाद से श्रीमद् भागवत 11.2.37 के निम्नलिखित श्लोक का पाठ किया। महाप्रभु गौर सुंदर ने वसुदेव जी, भगवान के पिताजी, और नारद जी, इन दोनों के बीच में कुछ डायलॉग हुए। वो डायलॉग जो है 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में है, जो महाप्रभु ने गा के सुनाया। भयं द्वितीया विनिवेशतः स्यात् ईषादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्माययातो बुध भजेतं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। इसका अर्थ क्या है? महाराज निमि को नव योगेश्वरों के उपदेश के इस श्लोक में माया को जीव द्वारा कृष्ण से अपने नित्य संबंध की विस्मृति बताया गया। महाराज ये मैं अंदर गहराई में नहीं जाता, लेकिन परंतु महाराज निमि का वहाँ पर वर्णन है, और नव योगेश्वरों के साथ उनका जो संवाद है उसमें नव योगेश्वरों के उपदेश के इस श्लोक में नव योगेश्वर जो उपदेश देते हैं उसमें बताते हैं कि माया को जीव द्वारा कृष्ण से अपने नित्य संबंध की विस्मृति बताया गया है। माया को जीव द्वारा कृष्ण से अपने नित्य संबंध की विस्मृति बताया, माया का अर्थ बताया। महाप्रभु जो कह रहे हैं इस श्लोक में, अर्थात योगेश्वर जो महाराज निमि को कह रहे हैं, माया का अर्थ क्या है? माया का अर्थ है कृष्ण भूलिया जीव, अर्थात कृष्ण को जो भूल गया है जीव, उस अवस्था को माया कहते हैं, ऐसे बता रहे हैं। वास्तव में माया का अर्थ है जो यथार्थ में नहीं है, जो नहीं है वो, उसे माया कहते हैं। माँ मतलब नहीं, या मतलब है, नहीं है। माया मतलब ये है ही नहीं, तो ये सब माया है मतलब ये सब है ही नहीं। तो कैसे? अर्थात ये सब झूठ नहीं है, परंतु वास्तव में जिस प्रकार हम उसे देखते हैं उस प्रकार ये नहीं है। मैं सोचता हूं ये मेरा है, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये है माया। अनेक अर्थ हैं माया के। तो आगे महाप्रभु कहते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, अतः यह मानना गलत होगा कि जीव का परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। तो ये मानना कि जीव का परमेश्वर से कोई संबंध नहीं, ये गलत है। हर एक जीव का, प्रति एक जीव का भगवान से संबंध है।
भगवान के अस्तित्व में विश्वास न रखना अथवा उनसे अपना कोई संबंध न मानना माया है। कितना सुंदर वर्णन किया है माया का। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं उन्हें तो बहुत ही ये सब अवश्य लिखना चाहिए। भगवान के अस्तित्व में विश्वास न रखना अथवा उनसे अपना कोई संबंध न मानना माया है। कई लोग, आप बताओ कि भगवान कहाँ है? पहले तो सबसे पहला प्रश्न, मैं हम लोग जो प्रतिदिन प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं, अब तक कई बार प्रभुपाद जी के मुखारविंद से ये सुना कि लोग पहला प्रश्न यही पूछते हैं, वेयर इज गॉड, शो मी गॉड। कहाँ है भगवान, मुझे भगवान दिखाइए। हाँ, वो तेरे पूज्य पिताजी के नौकर है ना, जो तेरे बुलाव पे तेरे सामने आएंगे और तू देखेगा। और तू बहुत बड़ा योगी सिद्ध है जो तेरी आंख से तू देख पाएगा, इस चमड़ी की आंख से। तो शो मी गॉड, वेयर इज गॉड, उसका क्या अर्थ है? अर्थात मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान में नहीं मानता, उसका ये अर्थ है। तो मैं भगवान में नहीं मानता, भगवान से मेरा कोई संबंध नहीं है, अर्थात माया है। जीवन की इस असत्य मान्यता में तन्मय होने के कारण ही मनुष्य सदा भयभीत एवं उद्विग्न रहता है। ये उत्तर कि क्यों हम दुखी रहते हैं, हमें दुख क्यों होते हैं, उसका उत्तर ये लाइन में है। जीवन के इस असत्य मान्यता में तन्मय होने के कारण, तन्मय बिल्कुल उसमें ओत प्रोत, एक तत्व एकाकार, बिल्कुल रचे पचे होने के कारण, किसमें? जीवन की इस असत्य मान्यता में। कौन सी असत्य मान्यता में? कि मेरा भगवान से कोई संबंध नहीं है। इस मान्यता में ओत प्रोत होने के कारण, तन्मय होने के कारण ही मनुष्य सदा भयभीत एवं उद्विग्न रहता है। हमेशा इसलिए भय। क्यों? जो कृष्ण के ऊपर आश्रित है उसे तो अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। हाँ, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, मुझे कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे ही। उनके पास दूसरा क्या काम है? मैं उनका भक्त हूँ। भक्त वत्सल भगवान भक्त की रक्षा करेंगे, मुझे किस बात की चिंता? तो भक्त निश्चिंत होता है, परंतु जो भक्त है नहीं, वो हमेशा चिंतित रहता है, सतत चिंतित रहता है। और जो चिंतित रहता है, स्वाभाविक है कि वो भक्त नहीं है। हाँ, भगवान की सेवा के उपलक्ष्य में कोई चिंता हो, वो बात ही अलग है, लेकिन वो चिंता भी मीठी होती है। उसमें भी वो सामान्य व्यक्ति जैसा चिंतित नहीं होता। सामान्य चिंतित व्यक्ति के चेहरे देखे हैं, बहुत मजेदार होते हैं। ये एक एक तो चेहरे पर लाइन गिन सकते हैं आप। और क्या क्या उसके आंखों के, मुंह के, चेहरे के भाव, अब देखो तो चिंतित व्यक्ति देखने योग्य होते हैं। तो ये चिंतित व्यक्ति, उद्विग्न व्यक्ति और भयभीत व्यक्ति का अर्थ है वो नास्तिक है। भाव यह है कि भगवान से बहिर्मुखता ही माया है। भाव यह है कि भगवान से बहिर्मुखता, बहिर्मुखता, भगवान इधर है, मेरा मुख इधर है, तो वही माया है। तो हम भगवान से अंतर्मुख कैसे हो सकते हैं? वही तो हम यहाँ पढ़ने प्रयास कर रहे हैं सीखने का, परंतु जो भगवान में नहीं मानते, भगवान में इंटरेस्ट नहीं लेते, वो माया में है। और माया में है तो उद्विग्न है, चिंतित है, दुखी है, भयभीत है। वैदिक शास्त्रों का वास्तविक ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण की शरण अवश्य ग्रहण करता है। जो वैदिक शास्त्रों को ठीक से पढ़ता है, वो इतने निष्कर्ष पे पहुंच जाता है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान। तो वासुदेव सर्वम इति उस निष्कर्ष पर पहुंच के वो
श्री कृष्ण की शरण अवश्य ग्रहण करता है और उन्हीं को जीवन का परम लक्ष्य बनाता है, और वो फिर अपने जीवन में परम लक्ष्य भगवान को बनाता है। भगवान से अब ये परम लक्ष्य बनाता है, उसका अर्थ क्या है? आप अपने आप को पूछिए, एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, और बाद में, अभी नहीं, बाद में आप सोचिए बैठकर, मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज द एम ऑफ माई लाइफ? मेरे जीवन का परम ध्येय, गोल, एम, लक्ष्य क्या है? अर्थात मुझे क्या करना है? बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें पता नहीं क्या करना है मुझे, बस जीवन जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं, वो कोई लक्ष्य तो नहीं है। ऐसे भी हो सकते हैं कुछ। और कुछ कुछ का ये हाँ, एक बहुत बड़ा बंगलो बनाना है, एक ऐसा सुखी जीवन चाहिए जिसमें सब अच्छा हो, ये तो फिर और कोई कह सकता है मेरे जीवन का परम लक्ष्य एक ही है कि हर हाल में सदा सर्वदा मुझे बस भगवान को ही प्रसन्न करना है। हाँ, फिर ठीक है। तो ये लक्ष्य हमें देख सोच समझ करके एक बार तय करना होगा। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं। हाँ, तो वैदिक शास्त्रों का वास्तविक ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण की शरण अवश्य ग्रहण करता है और उन्हीं को जीवन का परम लक्ष्य बना लेता है। भगवान से अपने संबंध की स्वरूप स्थिति को भूल बैठते ही जीव माया के बंधन में पड़ जाता है। तो कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशित माया तारे, जापट या धरे। जैसे कृष्ण को भूलता है, माया उसे पकड़ लेती है। तो भगवान से अपने संबंध की स्वरूप स्थिति को भूल बैठते ही जीव माया के बंधन में पड़ जाता है। यह उसके अहंकार तथा देहात्म बुद्धि का कारण सिद्ध होता है। यह उसके अहंकार तथा देहात्म बुद्धि का कारण सिद्ध होता है। तो उससे क्या होता है, फिर अहंकार जागृत हुआ और देहात्म बुद्धि जागृत हुई। देह, आत्म, बुद्धि, ये शब्द आप सभी भक्तों को आत्मसात कर लेना चाहिए। इसका उपयोग कई बार करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। देह, आत्म, बुद्धि, अर्थात मैं ही ये शरीर हूँ, मैं देह हूँ, देह ही आत्मा है, आत्मा और देह में अंतर नहीं। वो बुद्धि में हम सब इतने वर्षों से जी रहे थे, अभी तो ये प्रकाश आया है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं जीवात्मा हूँ। तो देहात्म बुद्धि जन्म लेती है। वस्तुतः संसार विषयक उसकी सारी मान्यता शरीर को अपना रूप समझने से होती है, क्योंकि इसी ब्रह्म से उसका शरीर और उसके पदार्थों में आसक्ति हुआ करती है। तो बाद में फिर देहात्म बुद्धि अर्थात ये संसार को ही और शरीर को जो सुकून दे, अच्छा आनंद दे, सुख दे, ऐसी ही चीजों में, ऐसे ही पदार्थों में फिर उसकी आसक्ति बनती है और उसी में उलझ जाता है जीव। इस बंधन से मुक्ति के लिए उसे स्वधर्म करते हुए श्रद्धा, विश्वास एवं भक्ति भाव सहित परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। महाप्रभु ने उपाय बताया। इस बंधन से मुक्त कैसे हो? इस बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं? इस बंधन से मुक्ति के लिए उसे स्वधर्म करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए श्रद्धा, विश्वास एवं भक्ति भाव सहित परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। ये उपाय, एक लाइन में उपाय, कैसे हम माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। भगवान ने भी तो यही कहा, आगे बताएंगे।
मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आता है वही माया से मुक्त हो सकता है। महाप्रभु भी यही कह रहे हैं कि जो स्वधर्म करते हुए श्रद्धा से, विश्वास एवं भक्ति भाव सहित ईश्वर भगवान की शरण लेता है वही मुक्त हो सकता है। बद्ध जीव प्राकृत जगत में मिथ्या सुखानुभव करता है। जो बद्ध जीव है वो इस प्राकृत जगत में मिथ्या सुख अनुभव करता है, अर्थात कि जो सुख है नहीं, वो ऊंट की तरह अपना खून चूसते हुए उसे सुख का अनुभव होता है, ऐसा सुख भोगता है। परंतु शुद्ध भक्त की शिक्षा रूपी कृपा की प्राप्ति होने पर प्राकृत सुख सुख सुखेच्छा को त्याग कर वह कृष्ण भावनामृत से प्रबुद्ध हो जाता है। अगर कोई हरि भक्त, कृष्ण भक्त, कोई उत्तम भक्त उस पर दया कर दे और उस जीव को थोड़ा सा उपदेश दे दे, प्रचार करे, कृष्ण भक्त बनाने का प्रयास करे उसे, तो अवश्य उसका जीवन बदल जाता है। क्या होता है फिर? वो इस झूठे मिथ्या सुख अनुभव को छोड़कर प्राकृत सुख इच्छा को त्याग कर वह कृष्ण भावनामृत से प्रबुद्ध हो जाता है, अर्थात फिर वो भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाता है। उसे फिर सुख की ना चिंता है, दुख की उसे कोई चिंता नहीं रहती, ना सुख की ना दुख की, उसे कोई परवाह ही नहीं रहती। सुख आया तो आया, दुख आया तो आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ गया तो भी कोई बात नहीं। उसकी मुझे तो एक ही इंटरेस्ट है कि भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, बस भगवान की सेवा करना एक ही लक्ष्य है। तो ये हो जाता है उसके जीवन का ध्येय, और फिर उसे ये सुख और दुख की इच्छा, सुख की इच्छा से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण भक्ति में संलग्न होते ही सारी भोग इच्छा निवृत्त हो जाती है, जिससे वह शीघ्र संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण भक्ति में संलग्न होते, एक एक लाइन का महत्व तो देखिए, एक एक लाइन पर कितनी नोट्स बना सकते हैं, एक एक लाइन पर एक एक दिन लेक्चर दे सकते हैं। एक एक लाइन पर इतना इतना महत्व एक एक वाक्य में है। श्री कृष्ण भक्ति में संलग्न होते ही सारी भोग इच्छा निवृत्त हो जाती है। तो भोग इच्छा कैसे चली जाएगी? लोग पूछते हैं कैसे हमारी भोग इच्छा जाए? सीधा है, भक्ति में लगो और सही रूप से, ढंग से, पद्धति से, सिस्टम से, क्रम अनुसार, जैसे हमारे आचार्य रूप गोस्वामी आदि बताते हैं भक्ति रसावचन, वैसे वैदिक भक्ति से धीरे 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 क्रम अनुसार आप धीरे 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 भाव और फिर प्रेम की स्टेज पर पहुंच जाएंगे। जब पहुंचेंगे तब तक आपकी सारी भोग इच्छा अपने आप नष्ट हो चुकी होगी। आप में से कई भक्तों के, विशेष रूप से अमृतमय माता जी का तो सबसे अधिक अनुभव होगा, परंतु अन्य भी जो दीक्षित भक्त हैं, जो 2-3 साल से भी हैं, उनका भी अनुभव होगा कि कुछ कुछ भोग इच्छाएं तो पहले ही चली गई, और जो अधिक सीनियर हैं उनकी अधिक अनुभव होते हैं कि उनकी भोग इच्छाएं लगभग संपूर्ण समाप्त हो जाती। ये ये स्वाभाविक है, इसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य की कोई विशेष बात नहीं है, ये स्वाभाविक है। वो भोग इच्छा अपने आप चली जाती है जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं अपने आप, और वो शीघ्र ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। महाप्रभु कह रहे हैं जहां प्रकाश है वहां अंधकार की स्थिति नहीं हो सकती। कृष्ण भावनामृत प्राकृत सुख की इच्छा रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला दिव्य प्रकाश है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण
तहाँ मायार नहीं अधिकार। जहाँ कृष्ण है वहां पर माया का अधिकार नहीं। क्यों? कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। तो जहाँ प्रकाश है वहां अंधकार की स्थिति नहीं हो सकती। कृष्ण भावनामृत प्राकृत सुख की इच्छा रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला दिव्य प्रकाश है। अर्थात कृष्ण भक्ति और स्वयं कृष्ण ऐसे दिव्य प्रकाश हैं जो प्राकृत सुख की जो इच्छा है उसे नष्ट करने में हमारी मदद करते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अब स्वयं को ईश्वर मानने की भूल कदापि नहीं करता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आप को भगवान मानने की भूल कभी नहीं करता। सामान्य व्यक्ति लगभग वारंवार ये भूल करते हैं कि मैं ही तो भगवान हूं और कौन सा भगवान, इससे अब बड़ा कौन सा भगवान मिलेगा। दुर्योधन की तरह, दुर्योधन ने कहा ना, मुझे और कोई अच्छा व्यक्ति दूसरा दिखाई नहीं दिया मुझसे, सबसे अच्छा तो मैं ही हूँ। और भक्त को लगता है कि सबसे दुष्ट तो मैं ही हूँ। अभी अ, हमारे अ, हमारा हमारे कई ग्रुप्स मतलब इसमें मैनेजमेंट कमेटी में है। तो हमने एक कोर कमेटी बनाई है जिसमें बड़े बड़े महात्मा हैं, समदर्शी माधव प्रभु, अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु, ऐसे ऐसे। तो अभी होड़ा होड़ी थोड़ा कंपटीशन चल रहा था कि मैं सबसे पतित, तो वो बोले नहीं मैं तुमसे भी अधिक पतित, तो वो बोले नहीं नहीं मैं बहुत पतित, और नहीं नहीं मुझसे पतित तो दूसरा कोई नहीं मिलेगा। बस ये अभी कुछ डायलॉग बाजियां चल रही थी आपस में। और सही वास्तविक भाव, ये नहीं कि बस ऐसे ही कह रहे हैं, वास्तविक हृदय का भाव कि मैं ही सबसे पतित हूँ, मुझ में ही गलती है, मुझ में ही प्रॉब्लम है। भक्त शुद्ध भक्तों में ये होता है। शुद्ध भक्तों के लक्षण है कि वो अपने आप को पतित समझता है और भगवान तो गलती से भी नहीं समझता, और सामान्य मूर्ख अपने आप को भगवान समझता है। यह जानते हुए कि अपने स्वार्थ में ही लगे रहने से वह कभी सुखी नहीं हो सकेगा, अतः अपनी संपूर्ण शक्ति को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित करके वह माया बंधन से मुक्त हो जाता है। बुद्धिमान है भक्त, वो जानता है कि मैं अपनी इंद्रियों के सुख भोग में लगा रहूंगा तो कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, न सुख मिलेगा, न कुछ गति होगी मेरी अच्छी, और हमेशा सुख दुख सुख दुख सुख दुख के चक्र में फंसता रहूंगा। उससे अच्छा है ठाकुर जी की सेवा करूं और जीवन मुक्त हो जाऊं। तो इस संबंध में भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने भगवत गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक पढ़कर सुनाया। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो इसका अर्थ आप सब काफी अच्छे से जानते हैं। भगवान जो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी यह देवी शक्ति त्रिगुणमयी माया पार पाने में अत्यंत कठिन है, दुरत्यया, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सुगमता पूर्वक इसे तर जाते हैं। जो भगवान के शरणागत होते हैं वही इसे पार कर सकते हैं। श्री महाप्रभु ने आगे कहा कि सकाम कर्म करते समय आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुमति लेना आवश्यक है। आज 1 घंटे से ज़्यादा देर हो गई थी क्लास शुरुआत करने में, तो आप लोग यदि अनुमति दें तो थोड़ा और आगे बढ़ाओ। जय हो, धन्यवाद, सबका बहुत धन्यवाद। जिसे फिर भी मैं आप सबको ये अनुमति अनुमति तो मैं कौन हूँ देने वाला, परंतु आपको मैं ये प्रार्थना करता हूँ जिसे भी जाना हो आप
जब कभी भी अगर कोई विशेष कार्य हो, इम्पोर्टेंट जाना हो तो छोड़ के जा भी सकते हैं, परंतु रुकेंगे तो बहुत फायदा होगा, ये भी अवश्य है। श्री महाप्रभु ने आगे कहा कि सकाम कर्म करते समय बद्ध जीव को अपने यथार्थ स्वरूप का विस्मरण रहता है। जब ये माया में रहता है तो अपने स्वरूप का, जाके आप किसी को भी पकड़ के पहले तो ये कहो, अरे भाई तू जीवात्मा है, तुझे पता है? हाँ? क्या? क्या जीवात्मा? क्या? कौन? क्या जीवात्मा? मैं ये हूँ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, अभी जाओ, बहुत काम है। क्या जीवात्मा है? कोई एक ऐसे फ्री बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा है नहीं, बस आ जाते हैं जीवात्मा है, जीवात्मा है। चलो, सुनना ही पसंद नहीं करते। और यथार्थ स्वरूप का तो कई प्रश्न ही नहीं, कि जीवात्मा हो तो ठीक है, लेकिन नित्य कृष्ण कृष्ण का दास है भाई तू, और तेरा एक ही कर्तव्य है कि तू भगवान को संतुष्ट करे। अब वो बोल दिया तो हो गया। बोलेगा हाँ तो फिर तुम क्या, मेरे फैमिली को तुम संतुष्ट करोगे? कौन करेगा उनका भरण भरण पोषण? अगर मैं भगवान की सेवा करूंगा, मंदिर में बैठ जाऊंगा तुम्हारी तरह, तो मेरे फैमिली को कौन देखेगा? अभी उसको कौन बताए? अ, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, तो अरे क्षमा की, सतता अ, योगक्षेमम वहामि हम, तो मैं उस मेरे प्रिय भक्त के, मेरे भक्त के जो मेरी भक्ति योग में नियुक्त है, ऐसे भक्त का भरण पोषण योगक्षेमम वहामि अहम, वहन वहन करता हूँ, उसका वहन मैं करता हूँ। जैसे अर्जुन आचार्य ने, उसकी कथा हम भक्ति वृक्ष में भी सुन चुके हैं। अर्जुन आचार्य को डाउट हो गया, कैसे हो सकता है कि भगवान स्वयं भरण पोषण करते, मतलब ऐसे ही कह दिया होगा या तो कुछ गलती होगी। अभी थोड़े समय के लिए लाल लाइन लगा देता हूँ इस पे, बाद में सोचेंगे कि भगवान स्वयं कैसे करेंगे ये सब। गए नदी पे स्नान करने के लिए या भिक्षा मांगने, दो बच्चे आ गए, स्नान करने गए थे, स्नान करने गए, और बच्चे आ गए दो, एक सफेद एक काला। मैया मैया, हाँ वो शास्त्री जी ने, पंडित जी ने भेजा है। कौन से पंडित जी? अरे आपके पति, उन्होंने भेजा है, हमारे गुरुदेव ने। क्या भेजा है? बहुत सारा सामान भेजा है, भिक्षा में मिला। कहाँ है? तो रूम खोलिए, रूम खोलिए। अरे गाड़ी भर भर के आ गया सब, गेहूं चावल ये वो घी तेल सब आ गया, सब सब भर दिया, पूरे साल का भर दिया। तो वह कहाँ से मिल गए? वो रास्ते में कहा कि बच्चों ये घर पहुंचा देना, मैं आता हूँ स्नान करके। ठीक है। अच्छा ये काले बच्चा जो है उसको पीछे ये लगा क्या है, कुछ चोट आई है? अरे नहीं नहीं नहीं, आप वो तो कुछ है। नहीं नहीं, क्या हुआ? मैया ने पूछा, अर्जुन आचार्य की पत्नी ने। तो कहा कि वो गुरुजी ने मुझे मार दिया। गुरुजी ने मार दिया? ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत ही दयावान है वो, निर्मल हृदय है, ऐसा कैसे? आने दो, आज मैं उनको ठीक करती हूँ। ठीक है, दोनों बच्चे चले गए। आचार्य जी आए और कहा कि भाई चलो तो अब भोजन करते हैं। बोला अरे पहले ये बताओ, इतना सारा कहाँ से मिला सामान? और ये बताओ उससे भी पहले कि उस कोमल से बालक को आपने दंडित किया इतना कठोर, उसको पीछे कितने बड़ा घाव दे दिया, लाल रंग का घाव हो गया। अर्जुन आचार्य सोच में पड़ गए, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सब क्या हो रहा है? तुरंत उन्होंने पूछा, वो बच्चा कैसा दिखता था? एक काला था, एक गोरा था। काला बच्चा आपके रूम में गया था, जहां आप बैठ के लिखते हैं ना, वहां वो कुछ ढूंढ रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। दौड़ के गए, जाके देखा योगक्षेमम वहाम्यम पर जो लाइन लगाई थी, वो लाइन अब नहीं थी। वो लाइन भगवान की पीठ पर थी। कि तुमने मुझ पर शंका की कि मैं मेरे भक्तों का वहन करता हूं कि नहीं? ये ले, तेरा कोट, ये पूरा भंडारा भी भर दिया, और वो लाइन भी हटा दी, और अब तो तुझे विश्वास होगा कि मैं मेरे भक्तों का वहन करता हूं। तो ये है कि भाई जो संसार में इसमें डूबे हैं, उनको यदि कहने जाओ कि भगवान ध्यान रखेंगे, तो
कहाँ है भगवान, कैसे ध्यान रखेंगे, कैसे भरण पोषण करेंगे, कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे। ये डायलॉग मैं अपने जीवन में इतनी बार सुन चुका हूँ, इतना पक गया हूँ ये डायलॉग सुन करके कि अब सहन नहीं होता। अगर कोई बोल देता है तो सहन ही नहीं होता। इतनी बार सुना है कि कौन कौन करेगा ये सब, तुमको तो कोई काम नहीं करना है। तुम्हारा तो ये है, तुम्हारा तो वो है, तुम तो ऐसे वैसे, हमें तो हमारा करना ही पड़ेगा। तुम एक बार मेरी जगह आके बैठकर ट्राई तो करो, ट्राई करो, भक्ति करो, देखो भगवान भरण पोषण करते हैं कि नहीं, वो देखो। और कैसा अद्भुत अद्वितीय भरण पोषण करते हैं भगवान, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। उनकी करुणा की, उनकी दया की कोई सीमा ही नहीं है। हम जैसे अत्यंत अधम पतित जीवों का ऐसा सुंदर भरण पोषण करते हैं, जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी इतना सुकून नहीं मिलता होगा। यह अवश्य है, परंतु विश्वास तो रखना पड़ेगा। तो ये विस्मृति हो गई, माया में पड़े हैं, कैसे ये सब समझ पाएंगे। कभी कभी सांसारिक कर्मों से थक जाने के कारण वह मुक्ति के लिए परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण से एक होने की इच्छा करते हैं। जो थक गए हैं, थके हुए पके हुए जो हैं, वो सोचते हैं चलो अब ये संसार छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा, अब तो भगवान से एकाकार हो जाएंगे, अर्थात हम ही भगवान हो जाएंगे। पर अन्य पर अन्य समय यही मानता है कि निज इंद्रिय तृप्ति के लिए अ, अथक परिश्रम करने से ही वह सुखी हो सकेगा। क्षमा करें। हाँ। दोनों ही दशाओं में वह मायावृत है, माया आवृत, अर्थात वो अगर मोक्ष चाहता है तो भी माया से ही आवृत है, और अगर इंद्रिय तृप्ति चाहता है तो भी माया के ही अंतर्गत है, भगवान को नहीं समझा है। ऐसे मोहित बद्ध जीवों के ज्ञान के लिए परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वेद, पुराण, वेदांत, सूत्रादि अनंत वैदिक साहित्य प्रदान किए हैं। इन सब का एकमात्र उद्देश्य वैकुंठ जगत की ओर जीव का मार्गदर्शन करना है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा कि सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण तथा वैदिक शास्त्रों की कृपा होने पर जीव प्रबुद्ध होकर कृष्ण भावनामृत में आत्मोन्नति आत्मा उन्नति करता है। महाप्रभु ने बहुत ही विशेष बात कही, आत्मा की उन्नति कैसे हो सकती है? जब जीव सतगुरु गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण तथा वैदिक शास्त्रों की कृपा होने पर, इन तीनों की जब कृपा होती है, गुरु, साधु और शास्त्र, अर्थात गुरु, ये भगवान श्री कृष्ण और शास्त्र, इनकी कृपा होने पर जीव प्रबुद्ध होकर, बुद्धि से एकदम तरबतर होकर, पूरा बुद्धिमान होकर के वो कृष्ण भावनामृत में आत्म उन्नति करता है। फिर वो भक्ति में लग जाता है और उसकी उन्नति हो जाती है। कब? सद्गुरु, भगवान और शास्त्रों की कृपा होने पर। इन तीनों की कृपा होनी चाहिए। अपने भक्तों पर सदा कृपायमान, क्षमा कीजिए, कृपामय होने के कारण ही श्री कृष्ण ने ये वैदिक ग्रंथ प्रदान किए। क्यों भगवान ने भगवत गीता बोली? क्यों महाप्रभु ने ये सब अपने शिष्यों को, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सबको क्यों कहा? क्यों लिखवाया सबसे? क्यों इतने सारे शास्त्र लिखे गए, रामायण, महाभारत, ये सब क्यों लिखे गए हैं? सब शास्त्र वेद क्यों भगवान प्रेरित करते हैं? इसका क्या कारण है? क्योंकि अत्यंत दयालु है भगवान, उनसे हमारा दुख देखा नहीं जाता। वे चाहते हैं कि हम इस बद्ध अवस्था से मुक्त हो जाएं। वे चाहते हैं
और इसीलिए वे हमें ये सब प्रदान कर रहे हैं। हमारी मूर्खता है कि हम इसे स्वीकार नहीं करते, जिससे ये सब ग्रंथ हमें इसलिए प्रदान किए जिससे हम भगवान से अपना संबंध जानकर जीव उस संबंध के अनुसार क्रिया करे। जब हम ये ग्रंथों से समझते हैं कि भगवान से हमारा क्या संबंध है, तो उसके अनुसार हम क्रिया करेंगे। पहले क्या करते हैं, भगवान भगवान के प्रति ही विमुख है, थोड़ा थोड़ा भगवान को जानते, तो हाँ भगवान हमारा इतना इतनी आवश्यकता है, बोलो क्या करना है, कितने नारियल फोड़ू बताओ, कितने उपवास करूं, कितनी यात्रा करना, क्या करना है बोलो, मुझे ये बंगलो गाड़ी ये सब चाहिए। भगवान से संबंध समझे ही नहीं। जब भगवान से संबंध समझते हैं तो बोलते हैं भगवान तुमको जो देना है दो, नहीं देना है मत दो। यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु आश्लिष्य वा पादरताम विनष्टु माम। तुम मुझे पैरों के नीचे कुचल दो, कोई बात नहीं। मेरा जो है सब छीन लो, कोई बात नहीं। मुझे कुछ देना है दे दो, नहीं कोई बात नहीं। मुझे दुख देना है दे दो, कोई बात नहीं, परंतु मैं आपको अपना प्राणनाथ मानता हूँ और सदैव आपके ही आपकी ही प्रसन्नता के लिए आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ये अवस्था सर्वोपरि और सर्वोच्च अवस्था है। इस विधि से जीव को जीवन का चरम फल प्राप्त होता है। इस भक्ति के विधि से जीव को जीवन का चरम फल प्राप्त होता है। वस्तुतः जीव मात्र का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति ही है। वह भगवान से अपना संबंध जान सकता है, तो जीव का परम लक्ष्य एक ही है, भगवान की प्राप्ति। वो अपना संबंध भी जान सकता है। समसिद्धि प्राप्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम भक्ति पथ है। समसिद्धि प्राप्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम भक्ति पथ है। परिपक्व अवस्था में यही भक्ति जीव के जीवन में परम फल भगवत प्रेम में परिणित होती है। महाप्रभु के अनुसार हमारे जीवन का परम फल, सबसे बड़ा उपहार या सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी प्राप्ति जो है वो है भगवत प्रेम। भगवान के प्रति प्रेम डेवलप होना, जागृत होना हमारे हृदय में, वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उससे बड़े और कोई वस्तु कुछ नहीं है प्राप्त करने के लिए, और वो इस भक्ति पथ में प्राप्त हो सकती है। यथार्थ यथार्थतः धर्म अर्थ काम की सिद्धि जीव का उद्देश्य नहीं है। धर्म अर्थ काम जीव का उद्देश्य नहीं है। जीव को मोक्ष तक की कामना नहीं करनी चाहिए। जीव को मोक्ष की कामना नहीं करनी चाहिए। केवल एक भक्त ही ये समझ सकता है कि जीव को मोक्ष की भी कामना नहीं करनी चाहिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों व्यर्थ है एक भक्त के लिए। फिर धर्म अर्थ काम के में सिद्धि प्राप्त करने की तो बात ही क्या, उसका तो प्रश्न ही नहीं जब मोक्ष ही नहीं चाहिए। जीव की एकमात्र अभिलाषा जीव की एकमात्र अभिलाषा भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी दिव्य सेवा की प्राप्ति होनी चाहिए। एकमात्र अभिलाषा हो भगवान की कहा गया इस ये जीव की एकमात्र अभिलाषा भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी दिव्य सेवा की प्राप्ति होनी चाहिए। हमारी एक ही आशा होनी चाहिए।
मैं समझ सकता हूँ आप सब अलग 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 स्तर पर और अवस्था में हैं। ये संभव नहीं कि सबकी एक ही अभिलाषा मेरे कहने से एकदम से आ जाए, परंतु सत्य भी यही है कि हमारे जीवन में यदि कोई आशा हो, अभिलाषा हो, इच्छा हो, तो यही हो कि हम भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी दिव्य सेवा की प्राप्ति कर सके। भगवान श्री कृष्ण के सर्व आकर्षक गुण इस दिव्य सेवा की प्राप्ति में सहायक हैं। भगवान के जो गुण हैं उससे हम सहायता ले सकते हैं, भगवान से आकर्षित हो सकते हैं, तथा कृष्ण भावना भावित सेवा से ही जीव कृष्ण से अपने संबंध रस का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है, तथा कृष्ण भावना भावित सेवा से ही जीव कृष्ण से अपने संबंध रस का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। अब उदाहरण के रूप में, जैसे आप में से सबसे अधिक यंग भी है काफी, जिनकी शादी नहीं हुई, परंतु लगभग सबकी जिनकी शादियां हुई है, उन्हें पति पत्नी के प्रणय, प्रेम के का अनुभव अवश्य होगा कि उसका रस, एक रस है उसमें, कि पति और पत्नी के संबंध में एक प्रणय रस, प्रेम रस होता है, थोड़ा ही, जो जैसा भी, लेकिन कुछ रस है। और वो रस की का अनुभव कब होता है? जब शादी करते हैं, उसके बाद ही तो रस का अनुभव होता है। परंतु अ, कल्पना से रस का पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार जब हम भक्तिमय सेवा में, कृष्ण भावना भावित भक्तिमय प्रेममय सेवा में लगेंगे भगवान की और भगवान के भक्तों की, तब हमारे उस भगवान के साथ के संबंध रस का अनुभव हमें होने लगेगा, प्रेममय संबंध रस का प्रत्यक्ष अनुभव। तो ऐसे तो और भी है, एक 1.5 पेज जितना है, तो उसे हम कर लेंगे, अन्यथा बहुत लेट हो जाएगा आप सबको। अभी यहीं विराम लेते हैं। और मेरी तो आशा थी कि मैं आज पूरा चैप्टर कंप्लीट करता, लेकिन अवश्य और आधा पौना घंटा हो जाएगा और हम ज़्यादा लेट नहीं करना चाहते। कल इसे फिर प्रारंभ करेंगे। कल आशा है टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हो। और आइए एक माला जप कर लेते हैं गुरु महाराज के लिए। उससे पूर्व यदि किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ उत्कंठा, कुछ भी जिज्ञास करना चाहते हैं, जैसे आप बांग्ला में कहते हैं, तो कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। यू हैव एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं, तो आइए जप करते हैं माला एक साथ। मैं देख रहा हूँ सेवा में माता जी आई है। तबीयत ठीक है माता जी? बहुत अच्छा। हाँ, अब ठीक हो गया? ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये बहुत आनंद की बात है, हम लोगों ने माता जी के लिए जप भी किया था और चिंतित भी थे हम सब। तो अब माता जी स्वयं आ गई है, बहुत अच्छी बात है। तो आइए, हमने मंगलाचरण तो कर ही लिया है, तो केवल प्रणति निवेदन प्रणाम मंत्र करके गुरु महाराज का हम अ, फिर आरंभ करते हैं। उससे पूर्व क्लास की का समापन करता हूँ, हमारे अध्ययन का, और फिर हम जप शुरू करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।
हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।